हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज की कहानी का शीर्षक है माँ का इलाज। तो चलिए फिर सुनते हैं आज की ये कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में सरला नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उसके दो बेटे थे। दोनों ही ऊंचे पद पर नौकरियां करते थे। सरला जी के पति के रहते उनके दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी। सरला जी का बड़ा बेटा माता पिता को अपने साथ रहने के लिए शहर में ले गया। सरला जी और उनके पति अपने बच्चों के साथ कुछ दिन बहुत अच्छे से रहे और एक दिन अचानक से सरला जी के पति की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद सरला जी को गहरा सदमा लग गया और इस घटना के कुछ ही समय के बाद सरला जी के बेटे और बहू का व्यवहार सरला जी के लिए धीरे धीरे बदलने लगा। सरला जी की बड़ी बहू सास को खाना समय पर नहीं देती थी और रोज ही घर में उनसे लड़ाई झगड़ा करने लगी। जब सरला जी ने इस बारे में अपने बेटे से कहा कि तुम्हारी पत्नी मेरे साथ रोज झगड़ती है, तुम इसे समझाते क्यों नहीं कि इस उम्र में मुझसे कोई काम नहीं होता, तब सरला जी के बेटे ने माँ से कहा कि माँ, अगर यहाँ रहना है तो काम करना पड़ेगा, वरना आप यहाँ से जा सकती हो। इतना सुनते ही सरला जी की आंखों में आंसू आ गए और वो अपने गांव वाले घर में रहने के लिए आ गई। सरला जी के छोटे बेटे ने भी माँ से ये नहीं कहा कि माँ आप मेरे पास रह लो। ये देखकर सरला जी ने अपने आप को मजबूत किया और वो गांव में अकेली ही अपने घर में रहने लगी। दो बेटे होते हुए भी किसी बेटे के घर में सरला जी के लिए कोई जगह नहीं थी और सरला जी अपने पति की पेंशन के बल पर ही आत्मनिर्भर थी। इसीलिए उन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। सरला जी को देखकर उनके कुछ रिश्तेदार आपस में बातें करने लगे कि अगर इसने बहू और बेटे से बना कर रखी होती तो आज इसे ये दिन ना देखने पड़ते। तो किसी ने कहा, अरे ये इतना कड़वा बोलती हैं, इन्हें साथ कौन रखेगा। सरला जी को अकेले रहते हुए 10 साल हो गए। किसी बेटे ने आकर ये नहीं पूछा कि माँ आप कैसी हो। 70 वर्ष की उम्र में भी सरला जी घर में अकेली रहती थी और वो पूरे मोहल्ले के लोगों की मदद भी किया करती थी। सरला जी जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करने के बाद नहा धोकर मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए जाती और फिर भोजन बनाती। भगवान के दर्शनों के बाद ही पहला निवाला वो अपने मुंह में लेती। अब एक दिन की बात है कि सरला जी की तबीयत बहुत खराब हो गई, पर कोई भी घर पर नहीं था जो उनकी मदद कर सके। बिस्तर पर लेटे लेटे सरला जी खुद से ही बातें कर रही थी कि सूरज सिर पर चढ़ने लगा, आज मुझे क्या हुआ जो मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ। भूखी प्यासी बीमार सरला जी जैसे तैसे उठी। हिम्मत करके उन्होंने अपने घर का दरवाज़ा खोला ही था कि वो बेहोश होकर गिर गई। उनके घर के सामने रहने वाले एक व्यक्ति ने जब सरला जी को बेहोश देखा तो आस-पास के मोहल्ले वाले लोग इकट्ठे हो गए। एक डॉक्टर को बुलाया गया और डॉक्टर ने सरला जी को अस्पताल में ले जाने की सलाह दी। सरला जी को होश तो आ गया था, लेकिन उनकी तकलीफ ज़्यादा बढ़ गई थी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में पहुंचने के बाद डॉक्टर ने कहा कि इन्हें हार्ट अटैक आया है, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन खर्च बहुत आएगा। इनके साथ कौन है? मोहल्ले के लोगों ने सरला जी के बड़े बेटे के पास फ़ोन किया और उन्हें अस्पताल में बुलाया गया। थोड़ी देर के बाद छोटा बेटा भी वहीं पर आ गया। दोनों भाई आपस में बातें करने लगे तो सरला जी के बड़े बेटे ने अपने छोटे भाई से कहा कि छोटे, माँ का घर 15-20 लाख का तो होगा, तुम घर ले लेना और मैं माँ के जेवर और पैसे ले लूँगा, दोनों की कीमत बराबर ही होगी। दोनों बेटे डॉक्टर के पास गए और बोले, इनका खर्चा हम नहीं उठा सकते, कुछ और उपाय बताइए। तब डॉक्टर ने इन्हें कहा, अगर इनका ऑपरेशन न हुआ तो ये नहीं बचेंगी,
आप लोग इंतज़ार कीजिए, इनके पास अब ज़्यादा समय नहीं है। ये सुनकर दोनों बेटे खुश हो गए और माँ के मरने का इंतज़ार करने लगे। सुबह से शाम हो गई। मोहल्ले के सभी लोग अपने अपने घरों में चले गए, लेकिन दोनों भाई आखिरी समाचार सुनने का इंतज़ार कर रहे थे कि कब डॉक्टर आकर हमें कहे कि माँ मर गई है। दोनों भाई बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। अगले दिन सुबह सभी को पता चला कि सरला जी की मौत हो गई है। सरला जी के घर में इतने सालों के बाद उनके दोनों बेटे और बहुएं आए और सरला जी के घर की खोजबीन शुरू हो गई। जगह जगह देखा गया कि सरला जी ने कहाँ कहाँ पर गहने और पैसे जोड़ कर रखे हैं। जो भी मिला दोनों भाइयों ने आपस में बांट लिया। सरला जी का घर भी बिक गया। वहाँ पर कोई नया परिवार आकर रहने लगा। हर रोज़ उस मोहल्ले के लोग सरला जी को याद करते और मोहल्ले के लोग ये सोचने को मजबूर हो गए थे कि जो व्यक्ति आखिरी समय तक किसी पर निर्भर नहीं था, उसको अपने साथ रखना क्या सच में इतना ही मुश्किल होगा। सभी ने सोचा कि सरला जी तो हमारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी, तो क्या फिर वो अपनी बहू की मदद नहीं करती होंगी। परिवार के लोगों को भी ये बात समझने में देर नहीं लगी कि आखिर गलत कौन था, सरला जी या उनके बेटे और बहुएं। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।